नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। आज हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं आफ्टर मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी शादी के बाद कैसा जीवन होगा। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। पहला पाइल है फेदर, दूसरा वाला पाइल है सैंटा। इनमें से जो भी आपको पसंद है वो आप मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए। नमस्कार आप सभी का। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये प्यारा सा फेदर चूज़ किया था, लाल रंग आपके पति को बहुत पसंद होगा, पत्नी को बहुत पसंद होगा। फेदर्स आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, आजकल आपके घर में मिलेंगे, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ मिलेंगे। तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। जो भी होगा आपके ट्विन फ्लेम से मैरिज हो सकती है। सो गाइस, जो सन साइंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सबसे हैवी है पाइल नंबर 1 में। यहाँ पे कोई और साइन है ही नहीं, सो यू आर वेरी लक्की। तो आपकी शादी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो से हो सकती है। यहाँ पे कैंसर सबसे हैवी है जो दिख रहा है, बाकी पाइसिस, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे हैवी है दिख रहा है। सो जिनसे भी आपकी शादी होगी, 5 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो एक पास्ट रिलेशनशिप से निकल रहे होंगे, आप भी निकल रहे होंगे। जब आपसे मिलेंगे तो काफ़ी सैडनेस में होंगे आप दोनों, बट आप दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लोगे, फिर आपकी शादी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पास से भी हो सकते हैं, आपके एक्स रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई आपके माइंड में चल रहा है, उस इंसान से भी आपकी मैरिज हो सकती है। कहीं आपकी एंगेजमेंट टूटी हो, रिलेशनशिप में गोस्ट किया गया हो, या फिर कुछ भी जहाँ पे आपको पास्ट में वो फुलफिलमेंट ना मिला हो इस इंसान के साथ, आपने पार्ट वेज कर ली हो दोनों ने मिलके, बट आपकी शादी उसी इंसान से होगी। कुछ लोगों के लिए ये ऑल टुगेदर एक नया बंदा हो सकता है। जो आफ्टर मैरिड लाइफ होगी, जैसे ही आपकी शादी होगी, आपका जीवन ऑल टुगेदर 360 डिग्री चेंज हो जाएगा 10 ऑफ कप्स के साथ। आप देख सकते हो ये इंसान एक सरदार हो सकते हैं, पंजाबी हो सकते हैं, कटसट हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। इस इंसान के साथ आपकी आने वाले वक्त में 2 बच्चे होंगे। ओके, मैरिज के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, इनकी फैमिली के साथ आपकी अच्छी बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हो या ऐसा कुछ। ये इनकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। ये 3 बच्चे हो सकते हैं इनके घर में, 2 भाई 1 बहन, या 2 बहनें 1 भाई हो सकता है। सो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, और आपका जो 10 ऑफ कप्स जो आज तक आप ढूंढ रहे थे वो इस इंसान के साथ शादी के बाद आपको मिल जाएगा। आपके सारे कप्स आपके पास होंगे जो फुलफिल कर देगा आपको इस शादी में। 4 ऑफ कप्स के साथ ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा मेडिटेटिव मोड पे होंगे। वर्क फ्रॉम होम होगा इस इंसान का, उस टाइम कोविड चल रहा होगा, दैट्स पॉसिबल। आप दोनों मिलके घर से ही काम कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे। आप लोग दोनों अपने काम में काफ़ी व्यस्त होंगे, बट आप दोनों मैनेज कर लोगे और अपने 10 ऑफ कप्स को हमेशा रिवाइव करने की कोशिश करोगे। कभी कभी आपको ये इंसान अगर इग्नोर कर रहे हैं तो आप दोनों उसको रिवाइव करके ये आपसे सॉरी बोलेंगे, आप इनसे सॉरी बोलेंगे, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, थोड़ा सा वेकेशन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपने शादी में एक्साइटमेंट रखेंगे हमेशा। एंड कहीं घूमने जाना हो, थोड़ा सा अगर बोर भी हो रहे हो एक दूसरे के साथ, तो मार्केट चले जाना, खाना पीना एक दूसरे के साथ, गोलगप्पे खाना, एंजॉय करना। छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग खुशियाँ ढूंढोगे दोनों मिलके। इस इंसान को ड्रिंक करने का थोड़ा शौक हो सकता है, तो ये आपके साथ ड्रिंक करेंगे साथ में बैठ के, अगर आपको पसंद है। नहीं तो ये आपसे बोलेंगे कि आप इनके लिए ड्रिंक बनाएं, और आप थोड़ा सा इनके घर में छोटा सा बार जैसा होगा। काफ़ी अच्छे फैमिली से हो सकता है, बड़े घर में आपकी शादी हो सकती है, तो आप बना के देंगे तो उनको बड़ी खुशी होगी। तो उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, कुछ लोगों के शौक होते हैं। तो मून के साथ ये अपने डार्क सीक्रेट्स आपको बता सकते हैं। इनके जीवन में अगर इन्होंने कभी ड्रग्स लिया है या फिर कुछ भी गलत काम किया है, वो सारी चीज़ें, या कुछ भी इन्होंने चोरी की है, छोटी मोटी चोरी की है, लोग करते हैं बचपन में, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकते हैं, या आपको बताएंगे, अपने डार्क सीक्रेट्स बताएंगे ये। एंड आपके बारे में काफ़ी सपने देखेंगे। आप दोनों साथ में मिलके मून वॉचिंग करोगे, स्टार गेजिंग करोगे, ये सब आपको पसंद होगा, तो आप दोनों साथ में मिलके करेंगे। सपने देखेंगे ये इंसान आपके बारे में। अगर आप थोड़ा मायके चले जाते हैं तो आपके बारे में थोड़ा सपना वपना देख सकते हैं। ड्रीम्स में आप इनको देखोगे, वो आपको देखेंगे, समथिंग लाइक दैट। आपके रिलेशनशिप में आपको इनका
डार्क साइड भी और पॉजिटिव साइड भी पता चलेगा। जैसे कि कुछ लोगों का होता है ना कि कुछ उनके अच्छे आदतें और बुरे आदतें, वो दोनों चीज़ें आपको इनकी बारे में शादी के बाद ही ज़्यादा पता चलेगा। चैरियट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल, सो यहाँ पे कॉल आ गया है, तो इसका मतलब इस इंसान का कॉल आएगा आपके पास, फिर आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रैवल जॉब से हो सकते हैं, तो आप काफ़ी कंट्रीज़ ट्रैवल करोगे इस इंसान के साथ, शादी के बाद काफ़ी घूमोगे फिरोगे। आफ्टर मैरिज आप काफ़ी ज़्यादा घूमोगे फिरोगे इस इंसान के साथ, हनीमून पे जाओगे, या फिर ये आपको काफ़ी जगह ट्रैवल कराते रहेंगे। जैसे स्टेट में ही हो, इंडिया में ही अलग अलग स्टेट में ही घुमा सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी जॉब नेवी से हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर के उस पार से आएंगे, ये ऐसा भी पॉसिबल है। एंड ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा कीप ऑन आसपास भी कहीं घूमने, राजस्थान हो गया या फिर कहीं और हो गया, अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग स्टेट्स आप काफ़ी ज़्यादा घूमोगे, काफ़ी इन्जॉय करोगे इस इंसान के साथ, जैसा दिख रहा है मुझे चैरियट के साथ। कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन कंट्री जाके फुल्ली सेटल हो सकते हो। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ के लड़कों को देख रहे हो तो वहाँ जाके आप पूरा सेटल हो सकते हो और वहीं पे रहोगे, फिर आपका जीवन वहीं बीतेगा। बस जस्ट इंडिया आप कभी कभी आओगे अपने परिवार वालों से मिलने के लिए, ऐसा भी पॉसिबल है गाइस, ठीक है। इस इंसान के साथ शादी करने के बाद फैमिली लाइफ क्या होती है, एक इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना क्या होता है, वो आप जान पाओगे। आपको बहुत अच्छा फील होगा इस इंसान के साथ। आप एक दूसरे के साथ डाइनिंग एंड वाइनिंग करने जाओगे, घूमने फिरने, डेटिंग पे, खाना वाना खाने जाओगे एक दूसरे के साथ, मूवीज़ देखने जाओगे, ऐसा दिख रहा है। गेम्स खेलोगे एक दूसरे के साथ, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप दोनों घर में बैठ के 4 ऑफ कप्स के साथ गेम्स खेले एक दूसरे के साथ, समय बहुत व्यतीत होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके अलावा एक दूसरे के साथ अपने ड्रीम्स को डिस्कस करना, जैसे आपके कुछ सपने हैं, फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं एक बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी ऑस्पिशियस काम करना चाहता हूँ, वो आपका स्टार्ट हो सकता है विद द मून कार्ड। और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने ड्रीम्स को शेयर करोगे, अपने वर्क के बारे में डिस्कस करोगे, ऑफिस से आते ही सारी दिनचर्या आपको बता सकते हैं और आपको आप दोनों डिस्कस करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम्स है आप लोग दोनों बातें शातें करोगे, ओके। आपको कहाँ शिफ्ट होना है, कहाँ सेटल होना है, इसके बारे में भी चैरियट के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो। आपकी जो हॉबीज़ है, जो आप परस्यू करना चाहते हो, कोई भी आपकी हॉबी हो, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, कुछ भी आपको जो पसंद है वो आप इस इंसान को 10 ऑफ कप्स के साथ पूरी तरह बता सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे उसमें। अगर आपकी कोई हॉबी छूट गई है 5 ऑफ कप्स के साथ, आप गिटार बजाते थे और भूल गए, तो आपको क्लासेस में डाल देंगे। अगर आप कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे टैली हो गया, अकाउंट्स का हो गया, कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको डाल देंगे, ओके। आपको हेल्प करेगा ये बंदा आगे बढ़ने में लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। दोनों साथ में मिलके सोने से पहले हमेशा बुक रीड करोगे एंड आपका नॉलेज बढ़ाने में इस इंसान का काफ़ी हाथ हो सकता है। आप मैरिज के बुक्स भी पढ़ सकते हो, अगर आपको अपनी फैमिली एक्सटेंड करनी है, बेबी चाहिए बहुत जल्दी, तो उसके बारे में भी आप रीड कर सकते हो, ओके। एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, अपने दोस्तों से भी आपको मिलवा सकते हैं। जो वेडिंग में मिले हैं वो आपके घर आ सकते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ बातें शातें कर सकते हो, आपकी भी उनकी वाइफ के साथ, उन लोगों की वाइफ के साथ दोस्ती हो सकती है, ऐसा होगा। आप लोग मनी के बारे में चीज़ें आप लिखोगे, जैसा कुछ लोग होते हैं ना कि मनी की कोई प्लानिंग नहीं करते, आप दोनों लिख के रखोगे, ये सामान खरीदा, ये चीज़ें खरीदी। अपने फाइनेंसेस को आप सेविंग्स में ज़्यादा रखोगे और हल्का फुल्का खर्चा बहुत ही ज़्यादा कम से कम करने की कोशिश करोगे, बार्गेनिंग भी कर सकते हो शादी के बाद, ओके, विद द 10 ऑफ कप्स। आपके जो ट्रेडिशनल और इनके ट्रेडिशन अलग हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों अपने ट्रेडिशन के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करोगे कि कौन सा वाला सेलिब्रेट कैसे करना है। अगर आप बंगाली हो, ये क्रिश्चियन है, या आप मुस्लिम हो, ये हिंदू है, ऐसा अगर कुछ भी है तो आप लोग डिस्कस करोगे ये कैसे करना है, वैलेंटाइंस डे को कैसे सेलिब्रेट करना है, या बर्थडेज आपका कैसे सेलिब्रेट करना है, सरप्राइजेस कैसे देने हैं, ये छुप छुप के आपके लिए सरप्राइजेस प्लान कर सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे।
विद द 4 ऑफ कप्स। ओके, छुप छुप के चीज़ें करेंगे। शादी के बाद आप बच्चों की प्लानिंग बहुत जल्दी कर लोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। 2 बच्चे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप एक दूसरे से डिस्कस करोगे कब तक आपको बच्चा चाहिए, या फैमिली जल्दी स्टार्ट करना चाहते हो कि नहीं। अपने फाइनेंसेस की तरफ सारी चीज़ें देखोगे। सारा ये बहुत ही बढ़िया बंदा होगा, आपसे हर चीज़ डिस्कस करेगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई फाइट्स हो जाती है तो ये हमेशा आपसे माफ़ी मांगेगा। आप लोगों के बीच में चीज़ें, अगर कोई प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, ऐसा पर्सन होगा ये। आपने कुछ चीज़ें सेट करी होंगी घर की, कि जैसे फॉर एग्जांपल भाई खाना खाने के बाद बर्तन उसी टाइम धो के रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको बताएंगे। ओके, अपने पास्ट के पार्टनर्स के बारे में आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो। अगर पास्ट में आपको अब्यूज़ मिला है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, वो सब डिस्कस कर सकते हो। साथ में मिलके आप इंटीमेसी वीडियोस देख सकते हो, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। ये बेड में आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देंगे, ऐसा दिख रहा है। ये ना हॉनेस्ट बंदा होगा, हमेशा ऑनेस्ट ओपिनियन आपको देगा हर चीज़ में, आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, झूठा नहीं होगा। जैसे झूठे लोगों से आज तक आप मिले होंगे, वैसा बंदा नहीं होगा। अब जो लोग लड़कियों को देख रहे हैं, इस इंसान की जो कम्प्लेक्शन हो सकता है वो विटिश से फेयर तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। मैरी मैग्दलिन ये है यहाँ पे, आपकी डिवाइन फेमिनिन है ये, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन है ये, जो भी है। 24-19 इसमें आपकी शादी हो सकती है इन एजेस में, या आई गेस यही दिख रहा है। जल्दी आपकी शादी हो सकती है कुछ लोगों की। एंड 1 इनका बर्थडे, 10 इनका बर्थडे, 4 इनका बर्थडे, 7 इनका बर्थडे हो सकता है। इनके बर्थडे का टोटल भी हो सकता है। ओके, आप दोनों डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन सेम एज के हो सकते हो। हल्का फुल्का 1 साल का डिफरेंस हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, या फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 साल का कुछ लोगों का डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों का बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं हो सकता, महीनों का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे काफ़ी डिवोशन होगा इस लड़की का आपके प्रति। थोड़ा सा ये स्टाइलिश हो सकती है ये लड़की की, चेक शर्ट्स पहनने का इसको शौक होगा, क्लीवेज दिखाने का थोड़ा सा शौक हो सकता है, ब्लाउजेस में, टी शर्ट्स में, तो उसमें बुरा नहीं मानना है, वो उसका स्टाइल है। तो जीन्स और वाइट शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद होगा, सुंदर होगी, बहुत नए नक्श बहुत सुंदर होंगे। लिपस्टिक लगाने का शौक होगा इसको। एंड यहाँ पे आपने इसको मैनिफेस्टेशन के थ्रू पाया होगा, इसने पाया होगा। इस लड़के के गले में कोई टैटू हो सकता है, हाथ में टैटू हो सकता है, इट्स पॉसिबल। ब्लू कलर इस लड़के को बहुत पसंद होगा, क्रीम कलर भी पसंद होगा। बाल इसके घुंघराले हो सकते हैं, लड़के के हल्के से स्ट्रेट हो सकते हैं, बट वेवी में हो सकते हैं। लड़की ने अपने बाल कलर करा रखे होंगे, बहुत स्मार्ट होगी, सुंदर होगी। एंड शॉर्ट से लॉन्ग हेयर की तरफ, लंबे बालों की तरफ ही मुझे दिख रहा है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं, मतलब जो कंधे से नीचे तक के ही बाल यहाँ पे नज़र आने हैं। ओके, ऐसा होगा। सेक्सुअल केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी होगी। मून के साथ, मून आ गया है यहाँ पे, इस इंसान को बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होगा ये आपके अपर बॉडी से, मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा। इसको शीशे में आपको देखना पसंद होगा, किस करना बहुत अच्छा लगता होगा। ये इंसान आपके साथ मेकआउट बहुत अच्छे से करेंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी। आप ऐसी जगह पे शिफ्ट हो सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ है, फुल मून है, फुल मून के दिन आपकी फर्स्ट नाइट हो सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स हैं, तो ऐसे फूलों की कोई सिटी हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा पहाड़ होंगे, ठंडी और गर्मी दोनों पड़ती होगी यहाँ पे। इस शादी से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएगी। अगर आपको नींद नहीं आती है, आपको हमेशा बहुत नींद में प्रॉब्लम रहती है, आपको हमेशा सोने में आंसू बहुत ज़्यादा आते हैं, परेशान आप बहुत ज़्यादा रहते हो, तो ये इंसान के साथ आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। इंटेलिजेंट बंदा होगा, ऐसा भी दिख रहा है। आपकी स्लीपलेस नाइट को ये इंसान बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीपफुल नाइट बना देगा, ऐसा होगा। प्लेफुलनेस आपकी शादी का मेन थीम होगा, प्लेफुलनेस। आपकी शादी में आप कभी बोरियत फील नहीं करोगे, आप हमेशा एंजॉय करते रहोगे इस इंसान के साथ। आप झूला झूलोगे, एंजॉय करोगे। आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी सेटल हो सकते हो। आप दोनों पार्टिसिपेट करोगे इस मैरिज में। रोमांटिक रिश्ता होगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपको, आपके सर पे हाथ फेरना,
आपको प्यार करना, आपको हग करना, आपको किस करना, ये सारी चीज़ें इस इंसान को पसंद होगा। फ़न करते होंगे, हंसी मजाक भी उड़ाएंगे, आपको छेड़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप शाइन करें। ओके, इस इंसान के साथ शादी के बाद आपके 2 बच्चे होंगे, पहले एक बेटा होगा, फिर एक बेटी होगी, जैसा दिख रहा है। अब आपकी पर्सनल मैसेजेस की तरफ चलते हैं तो ओल्ड लव, कुछ लोगों के लिए पास से ये बंदा आ रहा है, ये पास लवर हो सकता है। किस, ये इंसान आपको किस करेंगे। रिलीज माई एक्स, ये इंसान अपने एक्स को रिलीज़ करके आपकी तरफ आ रहे होंगे। न्यू लव, कुछ लोगों के लिए एकदम ही नया पर्सन हो सकता है, जैसा दिख रहा है। बोटिंग, आप दोनों साथ में काफ़ी बोटिंग करोगे, एंजॉय करोगे, जैसे मैंने बताया था। यिन एंड यांग, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो इस इंसान के साथ, इसी इंसान से आपकी शादी होगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा, अगर हुआ तो आप डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। नमस्कार पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये सैंटा को चूज़ किया था, ये इंसान क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप हो सकते हो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हुए। बस पॉसिबल दिसंबर में आपकी शादी हो सकती है, ठंड के मौसम में आपकी शादी हो सकती है, जैसा दिख रहा है। ठीक है। इनको ये फेस्टिवल्स अटेंड करना या उनको सेलिब्रेट करना बहुत पसंद होगा, ऐसा एक इंसान से आपकी शादी होगी। इस पाइल के लोगों की शादी थोड़ी सी लेट हो सकती है, नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ, जैसा दिख रहा है। टॉरस, फिरगो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे सबसे हैवी है। एरिस, लियो, शायद सबसे हैवी है यहाँ पे। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी यहाँ पे है कहीं ना कहीं, जैसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो आप लोग ये सारे कपल्स हो सकते हो। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के लिए आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे जो दिख रहा है कि लेट मैरिजेस हो सकती हैं आप लोगों की। एंड 4 ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत ही अच्छा वेल्दी इंसान होगा ये, इसने बहुत मेहनत से ये सब पैसा कमाया होगा। एक मदर हो सकती है, दैट्स पॉसिबल, यहाँ पे दिख रहा है। या एंड इनकी मदर की साइड से काफ़ी प्रॉपर्टी इनके पास हो सकता है, जैसा दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल के साथ। और अगर फॉर एग्जांपल इनके मदर के पास नहीं भी हो, तो इस इंसान ने इतनी मेहनत से पैसा कमाया हो सकता है, तो थोड़े से ये कंजूस हो सकते हैं, जैसा दिख रहा है मुझे। बट डेफिनेटली आपसे शादी करेंगे तो वो चीज़ों में खुलावट आएगी इनकी, इन द सेंस कि ये चाहेंगे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें करना, इन द सेंस कि आपको गिफ्ट्स देना, महंगे महंगे गिफ्ट्स देना, और वो भी कैसे होंगे, जो टैंजिबल गिफ्ट्स, जैसे हो गया रिंग, हो गया सोने का रिंग, हो गया चांदी की पायल हो गई, कान के बुंदे हो गए, गले का चेन हो गया, ये सारी चीज़ें शादी के बाद ये इंसान आपके लिए करेंगे। आपके लिए एफडीज बना के रखेंगे, बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, आपको हमेशा प्रोटेक्शन करना चाहते होंगे, मतलब आपको किसी टाइप से पैसों की प्रॉब्लम ना हो कभी भी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इफ़ यू आर सेटलिंग आउट ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जांपल इफ़ यू गोइंग आउटसाइड, स्टेइंग देयर, या फिर यहाँ पे सेटल हो रहे हो, तो आप अपने लिए एक ऐसा गैरेज बनाएंगे घर के बाहर, जहाँ पे आप अपनी सेल और जो भी अनफालतू की चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें आप बेचने के लिए वहाँ पे रखोगे। आप ना तरीके से रहोगे, जैसा दिख रहा है कि जो कुछ लोग होते हैं ना, जो बिन तरीके की चीज़ें, कोई लाइफ नहीं होती उन लोगों की, वैसा नहीं जियोगे। यू विल बी लाइक सब कुछ प्लानिंग करके चलने वाला जो कपल होता है ना, दैट इज़ व्हाट यू आर। टेम्परेंस के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी बैलेंस होगा, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रहेगा इस मैरिज में। आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के साथ पेशेंट रहोगे, एक दूसरे के साथ बैलेंस रिलेशनशिप रहेगा। माता रानी के मंदिर जा सकते हो, आपने सोच रखा है एक टेम्परेंस के साथ कि हम भाई शादी के बाद यहाँ जाएंगे, शिरडी जाएंगे, वो आपका पॉसिबल हो पाएगा, जैसा दिख रहा है। शादी के बाद आप कुछ लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि फ्री चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं, 2-3-4 चीज़ें खरीदे तो उसके साथ फ्री मिले। ओके, चीप चीज़ें थोड़ी सी खरीद के रखिए, जिससे कि पूरा ईयर आपका अच्छे से चले। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड, बिकॉज ये जो है माता रानी का कार्ड है, तो आप दोनों बहुत ज़्यादा मानते होंगे, तो आप लोगों को वो ब्लेसिंग्स भी माता रानी की तरफ से मिलेंगी शादी के बाद। इनकी मदर जो होंगी काफ़ी सपोर्टिव होंगी, स्पिरिचुअल होंगी, भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानते होंगे। आप दोनों ही साथ में बैठ के प्रेयर करोगे, तीनों मिलके इनफैक्ट प्रेयर करोगे, ऐसा रहेगा। आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, सारी चीज़ें बैलेंस और पॉश होंगी, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। स्ट्रेंथ के साथ आप लोग एक दूसरे की हिम्मत बनेंगे। अगर कोई बुरा वक्त आता तो ये आपको सपोर्ट करेंगे,
अगर कोई बुरा वक्त आता है तो आप इनको सपोर्ट करेंगे जैसा दिख रहा है। अगर इनको गुस्सा आता है तो आप इनके गुस्से को शांत करने में काफ़ी ज़्यादा इनकी मदद करेंगे। वाइस वर्सा ले लीजिएगा गाइस, ओके। आपकी जो लव लैंग्वेज होगी वो एक दूसरे को छू के या फिर एक दूसरे को बताना, जताना कि प्यार होता क्या है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता प्यार होता क्या है, वो बस ऐसे बेवकूफ़ों की तरह जी रहे होते हैं, बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे। आपका लव लैंग्वेज होगा एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जताना, शो करना कि यस आई लव यू, बोलना। शादी के बाद आपकी थोड़ी रेयरली ही लड़ाइयाँ होंगी नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ, जैसा दिख रहा है मुझे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ये, तो बुढ़ापे तक आप साथ रहोगे। यहाँ पे एक बच्चा नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है गाइस। जो लोग की सेकेंड मैरिज है या आपका ऑलरेडी एक डॉटर हो सकता है, इस इंसान के साथ आपका एक बेटा हो। जिन लोगों की पहले मैरिजेस हो चुकी हो उनकी 2 बेटियां हो सकती है, इस इंसान के साथ आपका एक बेटा होगा। सेकेंड मैरिज जो देख रहे हैं, और उन बेटियों को ले लिया होगा किसी और ने, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। कुछ लोग ओनली फॉर फ्यू पीपल। ये आपकी दूसरी शादी हो सकती है, क्योंकि शादी का कार्ड यहाँ पे लास्ट में आया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। जो लोग सिंगल्स हैं उनका ऐसा कुछ नहीं होगा। इनमें रहने के बाद काफ़ी टाइम साथ में बिताने के बाद एक दूसरे के साथ आपकी शादी होगी। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे तो ऐसा ही होता है। कनाडा में सब फ्रेंच कल्चर यही बोलता है कि आप लोग साथ में रहें थोड़े टाइम तक, एंड देन दे डोंट मैरी बट दे विल स्टे टुगेदर, बिकॉज मैरिज उस रिश्ते को बहुत ख़राब कर देता है, ऐसा फ्रेंच कल्चर में बोला जाता है। बट आपका ऐसा, अगर आप फॉरेन में रहते तो ऐसा हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए यहाँ पे शादी के बाद ही ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप लोग कभी झगड़ा नहीं करोगे कि डिशेस कौन साफ़ करेगा, तुम करोगे कि मैं करोगे। ईगो क्लैशेस नहीं रहेगा, आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ईजिली चलेंगी। अगर कोई मनमुटाव है तो आप उसको डिस्कस करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। ये इंसान आपके बच्चे को और आपको पूरा फ्यूचर के लिए सिक्योर कर देगा, मतलब पैसों से, एफडी से, चाहे बैंक बैलेंस से हो, हर जगह से सिक्योर करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। आप लोग अगर चर्च जाते हैं तो चर्च जाएंगे। आप अगर स्पिरिचुअल बिलीफ्स है आपके, आप दोनों उस चीज़ पे रहोगे और अपने अपने भगवान जी को प्रेयर करोगे। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं, कोई इंसान हिंदू है, तो आप अब उस कल्चर को परसिस्टेंट रखोगे और मंदिर जाना, रिचुअल रहना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में हमेशा रहेंगी। अगर आपके घर में कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, सपोज़ इनके घर में कोई पॉलिटिशियन हो जो पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहा है, आप उसको डिस्कस करोगे। अगर वो सिमिलर व्यूज़ में नहीं हो, आप एक ही पॉइंट पे नहीं हो आप, तो उसको डिस्कस करके वो डिफरेंसेस को हटाने की कोशिश करोगे। यही आपका मैरिज का थीम होगा। उन लोगों को आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट करने नहीं दोगे। पाइल नंबर 2, आपके पेरेंट्स से, मतलब आपके पेरेंट्स से और इनके पेरेंट्स से आप हमेशा डिस्कस करोगे चीज़ें। आपको शादी के बाद भी काफ़ी ज़्यादा रेड फ्लैग्स दिख सकते हैं इस शादी में, जैसा दिख रहा है मुझे। कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। विद द 7 ऑफ कॉइंस यहाँ पे दिख रहा है, शादी तो आपकी 100% होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी नहीं होगी तो ऐसा नहीं है, आपकी शादी 100% होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आग जल रहा है। शादी होगी और आपकी शादी के बाद ही इनके घर में जितने भी सिबलिंग्स हैं उनकी शादी होगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है। आप लोग ना नॉर्मल ज़िंदगी जियोगे। बहुत ज़्यादा पैसा है तो भी आप कभी भी शो ऑफ नहीं करोगे। यू विल लिव अ वेरी नॉर्मल ज़िंदगी। फॉर एग्जाम्पल, सुबह जल्दी उठना, आप दोनों ही ऐसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। स्टे अप लेट, अगर लेट तक आपको रुकना पसंद है, रीड करना पसंद है, तो आप लोग दोनों साथ में, एवरीथिंग विल बी टुगेदर, साथ में करोगे, ओके। अगर वर्क से आ रहे हैं तो एक इंसान थोड़ा बहुत हेल्प करा देगा किचन में, ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा रहेगा, ठीक है। हर चीज़ मतलब हैंडल करते हुए नज़र आ रहा है। लॉन्ड्री हो गया, घर का काम हो गया, सामान लेके आना हो गया, हर चीज़ में आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप होगा। अगर कपड़ों को फोल्ड करना है तो ये इंसान आपको बड़े प्यार से बोल देंगे और आप कर दोगे। आपको वाइस वर्सा बोल सकते हैं, आप कर दोगे, ओके। ड्रायर में कपड़े डालने हैं वो भी आपको बोल देंगे तो आप कर दोगे, ओके। रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, बहुत प्यार से आप रहोगे, जैसा दिख रहा है। एंड आपके फेवरेट मील्स और इस इंसान के फेवरेट मील्स एक एक दिन अलग अलग दिन बन सकते हैं। जैसे आप साउथ इंडियन हो तो मंडे को आपका पसंदीदा चीज़ बन जाएगा, ट्यूसडे को इस इंसान का पसंदीदा चीज़ बन जाएगा, ऐसे अलग अलग कल्चर से हो तो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एवरी वीक आप बाहर भी जा सकते हो।
जैसे संडे सैटरडे अगर आप बाहर से खाना चाहते हो तो जाओगे, वैरायटी ऑफ चीज़ें आपके घर में बनेंगी खाने में जैसा दिख रहा है, तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी रहोगे जैसा दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा सोशलाइज़ करते हुए नहीं नज़र आ रहे। अगर आप में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटी करता है, लोगों से मिलता है, तो आपको भी उन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आपका भी क्लाइंट बेस बढ़ सकता है, काम में आपकी वृद्धि आ सकती है इस इंसान के साथ जैसा दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे की बातों को लिसन करोगे, बहुत ही ध्यान से और प्यार से सुनोगे। ओके, आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रू होगे। ओके, जैसे ग्रू ओल्ड होता है ना, तो एक दूसरे को लिसन करके बहुत ज़्यादा रहेगा। कुछ लोगों के लिए आपकी चाइल्डहुड दोस्त हो सकते हैं, कुछ लोग ओनली फॉर 10% पीपल। ओके, आप लोगों की शादी में बहुत ज़्यादा पैसा मुझे नहीं नज़र आ रहा वेस्ट करते हुए। 4 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की यहाँ पे कोर्ट मैरिजेस हो सकती है, यहाँ पे आर्य समाज मंदिर में शादी हो सकती है, स्मॉल टाइप का लो की वेडिंग हो सकता है। कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत हैवी, बहुत हाई सोसाइटी में दिखावा जैसा मैरिज होता है 4 ऑफ पेंटिकल के साथ, वो हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। बट मोस्ट ऑफ द पीपल के यहाँ पे कोर्ट मैरिज है, छोटा वेडिंग, घर में जो वेडिंग करते हैं वैसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। आप अपने डेट्स को हमेशा डिस्कस करोगे, कोई भी आप डेट्स एक दूसरे के लिए नहीं रखोगे और आप अवॉइड करोगे पोस्ट वेडिंग के बाद जो फाइट्स होती हैं छोटी छोटी चीज़ों पे लेके स्ट्रेस आप उठा लेते हो और लड़ाइयाँ करते हो, वो आपकी मैरिज में बिल्कुल भी नहीं रहेगा जैसा मुझे दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। व्हाट शुड आई से गाइस, इतना प्यारा रीडिंग है। ये आपके डिवाइन फेमिनिन, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि दोनों के ही सर में मून है। एक इंसान हाफ स्पिरिचुअली अवेकन होगा, एक इंसान फुल्ली अवेकन हो चुका होगा, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, वाइस वर्सा ले लीजिएगा। जो भी ज़्यादा स्पिरिचुअल है वो पूरी तरह अवेकन हो चुका होगा इस मैरिज से पहले। 35 आपकी एज, 25 आपकी एज, तो डिफरेंस हो सकता है 10 साल का। कुछ लोगों में 5 इयर्स का डिफरेंस हो सकता है जो प्रोमिनेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका बर्थडे 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, इनके बर्थडे का टोटल हो सकता है 8 हो सकता है एंड 4 हो सकता है। ठीक है, बहुत ही वाइस इंसान होंगे जैसा दिख रहा है। इस लड़की के बारे में अगर पूछ रहे हो तो इसके घुंघराले बाल हो सकते हैं, इसने कलर किया हो सकता है, हल्के फुल्के वाइट बाल हो सकते हैं लड़की के। लड़के के बाल कलर्ड हो सकते हैं अगर ज़्यादा एज है आपकी, बट ब्लैक बाल ही होंगे जैसा दिख रहा है। ठीक है, वाइट और ब्लू कलर इस लड़की को बहुत पसंद होगा। इसको ऐसे श्रग्स पहनने का बहुत शौक होगा। इस लड़की को पूरे कपड़े पहनने का शौक होगा, शो ऑफ करना, जैसे अपना क्लीवेज दिखाना, ज़्यादा वो करना, वैसी नहीं होगी। साड़ी वाड़ी पहनना इसको पसंद होगा, बहुत सिंपल लड़की होगी। ठीक है, बट स्टाइलिश होगी, येट स्टाइलिश जैसे होता है ना कुछ लोग, वैसी होगी। आपकी डेस्टिनी में ये बंदी को लिख दिया गया है एंड ये एक विच हो सकती है। विच इन द सेंस की जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी करती हो, इसको स्पेल्स मैजिक की सारी चीज़ें आती हो अंदरूनी, इसको गिफ्टेड होगा सारी चीज़ें। ठीक है, वाइल्ड होगी ये। ओके, शी विल बी वेरी गुड इन बेडरूम जैसा दिख रहा है मुझे। जो लड़का होगा यहाँ पे दिख रहा है कि वो काफ़ी, उसका इंटेंशन बहुत क्लियर होगा, सच्चा बंदा होगा। इसके एक हाथ में पूरा मुझे लग रहा है कि इसने टैटू कराया हो सकता है। दोनों को ही, आप दोनों को गले में क्रिस्टल्स डालने का शौक होगा, दैट्स पॉसिबल। ओके, क्लियर बंदा होगा। ठीक है, इसकी पर्सपेक्टिव सच्ची होगी, सही बंदा होगा, ज़्यादा दिखावा नहीं होगा। आप दोनों के ही कम्प्लेक्शन वीटिश से डार्कर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, तो अर्थ साइन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अर्थ साइंस के कम्प्लेक्शन डार्कर ही होते हैं। शादी के बाद आप काफ़ी ज़्यादा हनीमून पे घूमोगे, एंजॉय करोगे, बहुत ज़्यादा मस्ती करोगे। यूरो कंट्री जा सकते हो, यूरो ट्रिप पे जा सकते हो, बहुत ज़्यादा जगह पे। वेनिस है ये, वेनिस पे जा सकते हो, घूम सकते हो। ब्लिस ऑफ हॉलीडे आपके जीवन में आएगा। अगर आप फॉरेन कंट्री नहीं जाना चाहते तो हो सकता है वाटरी एरिया में बोटिंग करें, बहुत ज़्यादा घूमें फिरें। पानी जहाँ पे ज़्यादा हो वो तो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे है, लेक्स हैं, वहाँ पे आप घूम सकते हो। जो सेक्सुअल केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी होगी, बहुत। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। शादी से पहले भी बेबी आ सकता है अगर आप डेट कर रहे हो तो, नहीं तो शादी के बाद प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आ जाएगा, महीने भर में आ जाएगा, साल भर में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे एक दूसरे के साथ। ओके, बेडरूम केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। स्पिरिट कीपर ऑफ द नॉर्थ, सो नॉर्थ अमेरिका हो गया आपका। नॉर्थ से रिलेटेड कहीं ना कहीं आप शिफ्ट होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती हो। USA हो गया, UK हो गया, आपका मनाली हो गया, आपका नैनीताल हो गया, बर्फ़ गिरती हो जहाँ पे। नैनीताल में तो नहीं गिरती इतनी शायद, बट मनाली की साइड हो गया, कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया आपका, आपका कनाडा हो गया, आपका लंदन हो गया,
लंदन में हमेशा बारिश होती रहती है, तो सम हाउ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहता हो, ठीक है। मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, ऐसी जगह पे आपकी शादी होगी। जापान भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी शादी ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहीं पे आप रहोगे, बहुत हैवी ठंड पड़ती हो, वहीं पे आप शिफ्ट हो जाओगे शादी की वजह, ऐसा दिख रहा है। अब वो बाद में भी आप जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लेसिंग्स ऑफ इंट्यूशन, इस शादी में आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर 8 है अबंडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, पैसा बहुत ज़्यादा आएगा शादी के बाद, एंड यू विल बी वेरी इंट्यूटिव। ये एक स्पिरिचुअल पाइल हो सकता है, आप दोनों ही विचेस हो सकते हो, आप दोनों ही रीडर हो सकते हो। एक बंदा रीडर हो सकता है यहाँ पे, एक बंदा क्रिस्टल्स के साथ काम करता हो, क्रिस्टल्स का बिजनेस करता हो, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू क्रिस्टल्स वो काम करता हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, एस्ट्रोनॉमी में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, इंटेलिजेंट हो बहुत ज़्यादा। आपकी इंट्यूटिव पावर इस मैरिज के बाद बढ़ जाएगी। आपका एक बेटा होगा जैसा दिख रहा है, बहुत ही स्टाइलिश बच्चा होगा। इस बच्चे के आने पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपके जीवन में आएगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है सोशल मीडिया पे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे एन है। यहाँ पे जिस दिन ये पैदा हो रहा होगा ना, उस दिन हरिकेन आया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही होगी, बारिश हो रही होगी, फ्लड आया हुआ होगा, ऐसे टाइम पे बच्चा पैदा होगा और ये काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आपके लिए लाएगा। बट एक ही बेटा होगा आपको, जैसा दिख रहा है यहाँ पे, और कोई बच्चा है नहीं, ओनली वन पर्सन इज, वन किड इज़ देयर, ठीक है। ये बच्चा आपके लिए कार लेके आएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके आएगा, आपके घर में बहुत ज़्यादा वृद्धि लेके आएगा। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, जिससे भी आपकी शादी होगी उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सॉरी आई हर्ट यू, ये इंसान को आप ऑलरेडी जानते होंगे, कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है। एन अपॉलॉजी, सॉरी, ये बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, इन्होंने कुछ आपके साथ बुरा किया होगा तो फिर ये वापस आ रहे हैं। आई एम डन विद कामिक, ये किसी कामिक रिलेशनशिप से निकल के आ रहे होंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे, अभी वहाँ फंसे हो सकते हैं। आई एम समवन यू नो, आप इस इंसान को जानते हो। पाइल नंबर 2, जिनसे भी आपकी शादी होगी, डिवाइन टाइमिंग में आपकी शादी हो जाएगी 100%, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। आई विल प्लान अ डेट, ये इंसान आपसे मिलेगा तो आपके साथ एक प्लान करेगा डेट, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए। जिन्होंने भी मेरे वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका।